हाय दोस्तों एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ रहे थे अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिवेंचर्स। अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिवेंचर्स के अंदर अब तक हमने समझ लिया था इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स के अंदर प्रोराटा अलॉटमेंट, कंप्यूटेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर्स, forfeiture of shares, reissue of shares, transfer to capital reserves, डेडिकेटेड फॉरफीचर की एंट्री कैपिटल रिजर्व में कैसे ट्रांसफ़र होता है, कैसे शेयर्स को फॉरफीट किया जाता है जब वो ओरिजिनली इशू हुए हों पार पर या प्रीमियम पर, वो सब हमने देखा। उसके बाद प्रीवियस एक वीडियो के अंदर, एक डेडिकेटेड वीडियो के अंदर मैंने आपको राइट शेयर्स समझाए। राइट शेयर्स शेयर होल्डर को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को किसी भी नए इशू पे एक प्रेफरेंशियल राइट मिलता है कि वो नए इशू के शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं एट अ गिवन प्राइस। पैसे देने पड़ेंगे बट उनको प्रिविलेज मिलेगी कि वो शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं किसी भी फर्दर पब्लिक ऑफर में, अगर ऑलरेडी एक शेयर्स क्लास ऑफ शेयर्स इशूड हैं तो। नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अ टॉपिक कॉल्ड बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स क्या होते हैं? बोनस शेयर्स का सिंपल सा मीनिंग है कि हमारे शेयर होल्डर्स, हमारे प्यारे शेयर होल्डर्स जो इतने समय से हमारी कंपनी के साथ हैं और इतना प्रॉफिट हमने कमाया है इकट्ठे होकर, वो जो प्रॉफिट इनको, जो शेयर होल्डर्स को मिल जाना चाहिए था पर मैंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, इकट्ठा कर रखा है, उस प्रॉफिट्स में से मैं मेरे पुराने शेयर होल्डर्स को शेयर दे रहा हूँ, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर्स दे रहा हूँ at absolutely no cost whatsoever to the shareholders. I'm giving them shares for free. I'm giving them shares for free. Free में shares दे दिए जाएंगे. So what are bonus shares? Bonus shares are those shares which are provided to existing shareholders for free. The shareholders are not supposed to pay any money. Right issue के अंदर हमारे शेयर होल्डर्स को पैसे देने पड़ते हैं। एक स्टिपुलेटेड प्राइस होती है, बस उनको प्रिविलेज होती है कि कोई भी नया इशू है तो उन्हें भी मौका मिलेगा शेयर्स खरीदने का। पब्लिक को ऑफर होने से पहले शेयर होल्डर्स के पास एक मौका होता है कि वो सब्सक्राइब कर सके। दैट इज इन राइट इशू। बट व्हाट हैपन्स इन बोनस इशू? बोनस इशू के अंदर दोस्तों ये सिचुएशन है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें फ्री में शेयर्स मिल जाएंगे। अगर उन्हें फ्री में शेयर्स मिलेंगे तो ये शेयर्स का पैसा कहाँ से आएगा? भाई बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल इंक्रीज होने वाली है पर बैंक में कुछ पैसा आने नहीं वाला है, तो क्या डेबिट होगा? तो वो जो फंड्स हैं, जो वो पैसा है जो कैपिटल को इंक्रीज करेगा, वो कहाँ से आएगा? वो आएंगे रिजर्व्स से। बोनस शेयर्स इज बेसिकली जो हमारे अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हैं उनको हम शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं। बैलेंस शीट इमेजिन करिएगा दोस्तों, व्हेन शेयर्स आर इशूड फॉर कैश, व्हाट हैपेंस इज लाइबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल बढ़ जाती है और एसेट साइड के अंदर कैश या बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाता है। व्हेन शेयर्स आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश में क्या होता है? एसेट साइड के अंदर कोई एसेट बढ़ जाएगा और लाइबिलिटी साइड के अंदर शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। बट व्हेन शेयर्स आर इशूड फॉर एज बोनस शेयर्स फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, फॉर नो कॉस्ट व्हाटसोएवर, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में लाइबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी क्योंकि शेयर्स इशू हो रहे हैं, शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी और लाइबिलिटी साइड में ही जो नीचे अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, बेसिकली वो यूज हो जाएंगे, वो रिड्यूस हो जाएंगे। रिड्यूस इज अ बेटर वर्ड, नॉट डिस्ट्रीब्यूट। वो जो अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, तो लाइबिलिटी साइड में रिजर्व्स रिड्यूस हो जाएंगे और ऊपर शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी लाइबिलिटी साइड में। So these reserves are converted into share capital. That is how bonus share is done. But not all reserves are available for bonus. Then which reserves are available? See, first of all free reserves are available. Free reserves वो reserves होते हैं which are otherwise available for distribution as dividend. जो dividend की तरह distribute करने के लिए available हैं, free reserves मिल जाएंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मिल जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के जो यूजेस हैं सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में जो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है उसके अंदर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूज टू इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। पूरे पेड अप बोनस शेयर्स इशू किए जा सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज करके। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी यूज कर सकते हैं हम, क्योंकि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो है वो फ्री रिजर्व से ही बनता है।
यू कैन ऑल्सो यूज कैपिटल रिजर्व, कैपिटल नेचर के प्रॉफिट से बना रिजर्व भी यूज कर सकते हो, बट ओनली इफ दैट कैपिटल रिजर्व इज ऑब्टेन्ड इन कैश। अगर वो कैश में रियलाइज हुआ हो, वो कैपिटल नेचर का रिजर्व अगर आपने कैश में कमाया हो, यानी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट है, तो एसेट को बेचा होगा। 1,00,000 का एसेट 1,20,000 में बिका, तो 20,000 का आपने कैपिटल रिजर्व क्रेडिट किया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट किया, और वो 20,000 आपके पास कैश में भी रियलाइज हुआ है। तो ऐसा अगर कोई कैपिटल रिजर्व है तो आप उसे यूज कर सकते हैं बोनस शेयर्स देने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, कौन कौन से रिजर्व्स अवेलेबल हैं? फ्री रिजर्व्स अवेलेबल हैं फॉर ऑब्वियस रीजन, फ्री रिजर्व तो फ्री है, उनका मर्जी जो यूज़ किया जा सकता है। फ्री रिजर्व्स के अंदर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी अवेलेबल है बोनस शेयर्स देने के लिए। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी अवेलेबल है, और कैपिटल रिजर्व इफ रियलाइज्ड इन कैश अवेलेबल है, राइट। बोनस शेयर्स क्या होते हैं, इसका थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट मैंने बताया जो अकाउंटिंग से रिलेवेंट है। कुछ लीगल पार्ट भी है जो हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं वो एक बार एड्रेस नहीं करूँगा तो कुछ एक जर्नल एंट्रीज जब मैं पास कर रहा हूँ या कुछ एक एडजस्टमेंट में कर रहा हूँ तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ऑफकोर्स आपने कंपनी लॉ में ये मैटर पढ़ा होगा और वहाँ बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। यहाँ जितना ज़रूरत है जो आपके मॉड्यूल में दे रखा है वो बात मैं एड्रेस कर लेता हूँ। बोनस शेयर से रिलेटेड कंपनी लॉ क्या बोलता है, उसके लिए मैं मॉड्यूल रेफर कर रहा हूँ दोस्तों। तो बोनस शेयर से रिलेटेड कंपनी लॉ क्या बोलता है, इट इज़ बेसिकली कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स को मैं कैपिटल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। बोनस शेयर्स रिजर्व एंड सरप्लस को रिड्यूस कर देगा, कैपिटल को बढ़ा देगा। कोई कैश फ्लो नहीं होता है इसकी वजह से, नेट वर्थ में कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि नेट वर्थ यानी शेयर होल्डर्स फंड इज बेसिकली इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस रिड्यूस हो जाएंगे और इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो नेट वर्थ में भी कोई चेंज नहीं आएगा। कौन कौन से रिजर्व्स हैं जिससे हम बोनस शेयर्स दे सकते हैं? तो सबसे पहले बोनस शेयर दिया जा सकता है फ्री रिजर्व्स में से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में से दिया जा सकता है। कुछ रिस्ट्रिक्शन है बोनस शेयर देने के लिए। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट्स यूज़ नहीं कर सकते, वो फ्री नहीं है, ना ही वो कैश में। वो जो बाकी सब रिजर्व जो अवेलेबल हैं उनके नेचर से रिवैल्यूएशन रिजर्व बिल्कुल नहीं मिलता, ना तो कैश में रियलाइज हुआ है, और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज तो ये अवेलेबल नहीं है, रीवैल्यूएशन रिजर्व अवेलेबल नहीं है बोनस देने के लिए। फ्री रिजर्व्स वो रिजर्व्स होते हैं जो अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड होते हैं। फ्री रिजर्व से क्या क्या एक्सक्लूड कर देना है, कोई अनरियलाइज्ड गेन है, कोई नोशनल गेन है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स पे, any change in carrying amount of an asset or of a liability recognized in equity including surplus in profit and loss account on measurement of the asset or liability at fair value। ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के मेजरमेंट्स की वजह, मेजरमेंट में चेंज, कैरिंग अमाउंट में चेंज की वजह से जो आता है उसे भी आपको इंक्लूड नहीं करना है। बेसिकली जो इंक्लूड करना है उसको क्लियर रखिए। आप फ्री रिजर्व ले सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ले सकते हो, CRR ले सकते हो और कैपिटल रिजर्व भी ले सकते हो इफ़ इट इज़ रियलाइज्ड इन कैश। कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल करनी पड़ेंगी आपको बोनस शेयर्स इशू करने के लिए। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट अलाउड होना चाहिए। एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि बोनस शेयर दे सकते हैं हम। फिर मेंबर्स डिसाइड करेंगे एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से कि हाँ बोनस शेयर्स दे दीजिए। रेजोल्यूशन में क्लियरली हो जाएगा कि इंटेंशन है हमारा प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करने का और किस अमाउंट के बोनस शेयर दिए जा रहे हैं, ये क्लियरली, कितना रिजर्व यूटिलाइज किया जाएगा ये क्लियरली बता रखा होगा। वो कंपनी जिसने डिफ़ॉल्ट किया है इंटरेस्ट के पेमेंट पर या प्रिंसिपल के पेमेंट पर किसी भी फिक्स डिपॉजिट पे या डेट सिक्योरिटी पे अगर डिफ़ॉल्ट किया है तो फिर वो बोनस शेयर नहीं दे सकती। लॉजिक बीइंग कि जब आप अपने डेट का पैसा नहीं दे पा रहे हो, ब्याज बराबर पे नहीं कर रहे हो, उधार चुका नहीं पा रहे हो और शेयर होल्डर को बोनस शेयर देने निकले हो, वो जो प्रॉफिट है वो फ्री रिजर्व्स हैं। पहले उस प्रॉफिट पे हक उन लोगों का है जिन्होंने उधार दिया है कंपनी को। पहले अपना इंटरेस्ट पेमेंट प्रॉपर करिए, पहले अपनी लाइबिलिटी का पेमेंट प्रॉपर करिए, डेट का पेमेंट प्रॉपर करिए, फिर बोनस शेयर देना हो। बोनस शेयर उन मौसम में देना, उन दिनों में देना जब कंपनी में सब अच्छा चल रहा हो। इंटरेस्ट पे कर नहीं पा रहे हो, उस लोन का प्रिंसिपल पे नहीं कर पा रहे हो और रिजर्व्स को यूज़ कर रहे हो बोनस देने के लिए, तो बेसिकली बोनस देने का मतलब है कि रिजर्व का पैसा शेयर होल्डर तक पहुंचा दिया, जबकि उस रिजर्व पे पहला हक
लोन प्रोवाइडर्स का है, इंटरेस्ट का पेमेंट होना चाहिए, डेट का पेमेंट करने के लिए उनका यूटिलाइजेशन होना चाहिए. तो इफ द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट और डेट सिक्योरिटीज, डिफॉल्टेड मीन्स दी प्रॉब्लम इज स्टिल परसिस्टेंट. पहले कभी क्या और उसको रिजॉल्व कर दिया, फिर मना ही नहीं है. आगे, कंपनी ने एम्प्लॉय के स्टैट्यूटरी ड्यूज में यानी प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, बोनस किसी में भी डिफॉल्ट नहीं किया. अगर डिफॉल्ट किया तो भी वो बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती है. पार्टली पेड अप शेयर्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पार्टली पेड अप शेयर्स, अगर शेयर्स पार्टली पेड अप है मतलब कोई कॉल मंगानी बाकी है या कोई कॉल मंगा लिए पर पे नहीं करिए, ईदर ऑफ द सिनेरियो, या तो आपने मंगाई नहीं है तो भी पार्टली पेड अप कहा जाएगा, आपने मंगाई है पर दी नहीं है मतलब कॉल्स इन एरियर चल रहा है, उन पर आप बोनस नहीं दे सकते हो. फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स पे ही, फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स पर ही बोनस शेयर दिए जा सकते हैं. तो शेयर शुड बी फुल्ली पेड अप. पार्टली पेड अप शेयर्स पर बोनस नहीं दिया जा सकता है. और कोई भी प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन है तो कंपनी को वो फुलफिल करनी पड़ेगी. एंड ऑफ कोर्स बोनस शेयर्स कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड के बदले बोनस शेयर नहीं दिए जा सकते. ऐसा नहीं कर सकती कंपनी के डिविडेंड नहीं दिया है पहले तो डिविडेंड के बदले बोनस शेयर दे दे. डिविडेंड डिक्लेयर्ड है तो डिविडेंड ही देना पड़ेगा, बोनस शेयर नहीं हो सकते उससे. अब आ जाएंगी कुछ सेबी की गाइडलाइंस जो भी फॉलो करनी है बोनस में. जो ग्रे में मार्क्ड है, अंडरलाइंड है, वो सब कंपनीज एक्ट से सिमिलर गाइडलाइंस है. यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व आर्टिकल्स पे ऑथराइज होना चाहिए, रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. कंपनी ने इंटरेस्ट या प्रिंसिपल का डिफॉल्ट नहीं किया है, एफडी या किसी एग्जिस्टिंग डिवेंचर्स वगैरह पे या उनका रिडम्पशन पे डिफॉल्ट नहीं किया है, स्टैट्यूटरी ड्यूज कंपनी ने पे कर दिए हैं. पार्टली पेड अप शेयर्स पर बोनस नहीं हो सकता, पहले उन्हें फुली पेड अप करना पड़ेगा. या तो कॉल मंगा लो या उनको इन्हीं रिजर्व से पहले फुली पेड अप कर दो, फिर बोनस दे दो. नेक्स्ट जो है, अगर सेबी गाइडलाइंस बोलती है अगर आपकी बैलेंस शीट के अंदर ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ बोनस इशू, जिस दिन आप बोनस दे रहे हैं उस दिन अगर बैलेंस शीट के अंदर कोई भी डेट है जो कन्वर्टेबल है इनटू इक्विटी शेयर, डिवेंचर्स हो सकते हैं या कोई भी डेट हो सकता है, फुल्ली कन्वर्टेबल हो या पार्टली कन्वर्टेबल हो, जिनका कन्वर्जन होना बाकी है, थोड़े टाइम में कन्वर्जन हो जाएगा. अगर डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ बोनस, जिस दिन आप बोनस दे रहे हो उस दिन बैलेंस शीट के अंदर अगर कोई कन्वर्टेबल, फुल्ली या पार्टली वॉट एवर द केस माइट बी, अगर कन्वर्टेबल डेट है तो आपको जब वो कन्वर्टेबल डेट एक्चुअली कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर में, उनको भी सेम कंडीशन, सेम टर्म्स एंड कंडीशन पर बोनस देना पड़ेगा. लॉजिक बीइंग, अगर आज कोई इक्विटी शेयर एग्जिस्ट करते हैं जिनको बोनस मिल रहा है, तो आज कोई पोटेंशियल इक्विटी शेयर जो फ्यूचर में कन्वर्ट होकर इक्विटी शेयर बनेंगे, तो जितना पोर्शन कन्वर्ट होकर इक्विटी बनेगा उनको सेम टर्म्स पे बोनस अवेलेबल करवाना पड़ेगा आपको. फिफ्थ पॉइंट जो है, ये नया पॉइंट है, जो पिंक में सर्कल किए मैंने वो नए पॉइंट्स है सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से. ऐसा कंपनीज एक्ट में नहीं बोला था पर सेबी गाइडलाइन में बोला है. नो कंपनी शेल पेंडिंग कन्वर्जन ऑफ फुली कन्वर्टेबल या पार्टी कन्वर्टेबल डेट्स या डिवेंचर्स इशू एनी बाय वे ऑफ बोनस शेयर अनलेस सिमिलर बेनिफिट इज एक्सटेंडेड टू द होल्डर्स ऑफ सच fully convertible through reservation of shares in proportion of such convertible part of fully convertible debentures or partly convertible debentures. उनको भी उनका जितना राइटफुल बोनस मिलता अगर वो आज ही कन्वर्ट हो जाते तो उतना पोर्शन आपको रिजर्व करके रखना है, उनके लिए भी, उन्हें भी देना है. The shares so reserved may be issued at the time of conversion of such debentures on the same terms on which the bonus issue were made. जैसे ही कन्वर्ट होते हैं ये शेयर्स भी उसी टर्म्स पे इशू हो जाएंगे. बोनस शेयर्स कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ डेट के उनके कन्वर्जन वाले दिन बोनस में उनको मिल जाएंगे. फ्री रिजर्व्स में से ही होगा, जेन्युइन प्रॉफिट्स में से ही होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश में से ही होगा, रिवैल्यूएशन नहीं कैपिटलाइज किया जा सकता, डिविडेंड के बदले नहीं दिया जा सकता. कंपनी ने जिसने अनाउंस किया है बोनस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इम्प्लीमेंट कर देना है प्रपोजल विद इन द पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल. और अगर शेयर होल्डर्स का अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है तो, और शेयर होल्डर्स का अप्रूवल रिक्वायर्ड है तो 2 महीने शेयर होल्डर्स के अप्रूवल से, बोर्ड अप्रूवल से 15 दिन में बोनस हो जाना चाहिए. और अगर शेयर होल्डर्स अप्रूवल रिक्वायर्ड है तो फिर उनके 2 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए. एक बार बोनस का इशू, बोनस शेयर्स अनाउंस हो गए तो फिर उसे विड्रॉ नहीं किया जा सकता, फिर आपको देना ही पड़ेगा. ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस थी. इस कंडीशन में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से दोस्तों. एक तो कि अगर बैलेंस शीट के अंदर कुछ कन्वर्टेबल डेट है तो उनके लिए भी बोनस रिजर्व करके रखना है, फ्यूचर में उन्हें भी देना पड़ेगा. और दूसरा, पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर पे बोनस नहीं आ सकता है.
तो सबसे पहले अगर आप बोनस डिसाइड कर रहे हैं और बैलेंस शीट के अंदर कुछ पार्टली पेड अप शेयर्स पड़े हैं, दो ऑप्शन है, या तो उनको बोनस मिलेगा ही नहीं, तीन ऑप्शन है रादर। सबसे पहले तो उनको बोनस नहीं देंगे, नॉट अ प्रॉब्लम, मत दो बोनस। अगर उनको बोनस देना है तो फिर या तो उनसे कॉल मंगवाओ, कैश में रियलाइज करो और उसको फुल्ली पेड अप करो, या फिर आप रिजर्व्स को यूज़ करके उन्हें फुल्ली पेड अप कर सकते हो। बट रिजर्व्स यूटिलाइज करते वक्त ध्यान रखना, सारे रिजर्व जो बोनस के लिए अवेलेबल हैं वो कॉल को, पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप बनाने के लिए भी अवेलेबल है, पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं अवेलेबल है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सिर्फ बोनस शेयर्स देने के लिए अवेलेबल है, तो उसे यूज़ नहीं करेंगे। जर्नल एंट्री पास की जाएगी सबसे पहले। अगर कॉल मंगाई जाती है तो मैंने उसकी जर्नल एंट्री डाली है, पहले कॉल ड्यू हो जाएगी, फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, और फिर बैंक टू कॉल रिसीव हो जाएगी। नॉर्मल रिसीव होती है तो नॉर्मल रिसीव करने की एंट्री डल जाएगी। पर अगर बोनस से हम उस कॉल को फुलफिल करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या डलेगी, टू मेक पार्टली पेड अप शेयर इनटू फुल्ली पेड अप, तो एंट्री डलेगी फ्री रिजर्व्स अकाउंट डीआर, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डीआर इफ इट इज रियलाइज्ड इन कैश, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉल ड्यू करवाई मैंने, और फिर बैंक टू फाइनल कॉल की जगह एंट्री डल जाएगी बोनस टू शेयर होल्डर टू फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का पेमेंट डेबिट हो जाएगा बैंक की जगह बोनस टू शेयर होल्डर में। बोनस शेयर देने के लिए आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, फ्री रिजर्व्स अवेलेबल है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी अवेलेबल है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी अवेलेबल है, और कैपिटल रिजर्व रियलाइज्ड इन कैश भी अवेलेबल है। तो ये सब डेबिट हो जाएंगे। एक बार ये पैसा भेजा जाएगा बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट में, फिर जर्नल एंट्री डल जाएगी बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। क्या क्या बातें याद रखनी है, क्या क्या रिजर्व अवेलेबल हैं बोनस देने के लिए, ये याद रखना है। पार्टली पेड अप शेयर पे बोनस नहीं दिया जा सकता, फुल्ली पेड अप पे ही दिया जा सकता है, ये याद रखना है। और बैलेंस शीट के अंदर अगर कोई कन्वर्टेबल डेट है तो पहले उसको भी, उनके लिए भी राइट रिजर्व करके रखना पड़ेगा। जब वो कन्वर्ट होते हैं तब उन्हें भी बोनस शेयर मिलेंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 15 आई एम सॉल्विंग राइट नाउ फ्रॉम योर मॉड्यूल। Following items appear in the trial balance of M Limited as on 31st March 2015. 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच है, 6 लाख है, फुल्ली पेड अप है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, अवेलेबल है बोनस देने के लिए, अवेलेबल है या नहीं है, बिल्कुल अवेलेबल है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अवेलेबल है। प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट महा फ्री रिजर्व होता है, ये अवेलेबल है। कैपिटल रिजर्व इंक्लूडिंग 37,500 बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। टोटल कैपिटल रिजर्व 1,12,500 है, बट उसमें 37,500 जो है वो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी है, मतलब मशीनरी बिकी होगी, कैश रियलाइज हुआ होगा, तो ये 37,500 अवेलेबल है, बचा हुआ अवेलेबल नहीं है। क्या लिखा है आगे, द कंपनी डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर टू इट्स शेयर होल्डर एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर, कितने बोनस शेयर देने हैं, तो बोनस शेयर्स वुड बी इक्वल टू 60,000 इक्विटी शेयर हैं अभी, हर 4 शेयर के बदले 1 शेयर मिलेगा। यही हुआ ना, यही लिखा है क्वेश्चन में, हर 4 शेयर के बदले 1 शेयर मिलेगा, ऐसे ही लिखा है 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। तो कितना हो जाएगा, 15,000 इक्विटी शेयर देने। 15,000 इक्विटी शेयर के लिए अमाउंट कितना चाहिए, अमाउंट ऑफ बोनस, कितना बोनस हो जाएगा, फुल्ली पेड अप शेयर ही देते हैं 15,000 पर 10 रुपये का एक इक्विटी शेयर है, तो कितना पैसा चाहिए, 1,50,000 रुपीज़ चाहिए। रिजर्व में अवेलेबल होगा, है ना, 1,50,000 अवेलेबल होगा। अगर आप देखें नीचे तो जनरल रिजर्व में ही 1,50,000 पड़ा है आराम से, ठीक है ना, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना, जनरल रिजर्व से भी काम हो जाएगा। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। जर्नल एंट्री डालनी है, पास द नेसेसरी एंट्रीज इफ इट इज डिजायर्ड दैट देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व्स को कम से कम यूटिलाइज करना है, तो फ्री रिजर्व्स को नहीं छेड़ेंगे, पहले जो हमारे फ्री रिजर्व्स के अलावा वाले रिजर्व्स हैं उनको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। जर्नल, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। फर्स्ट जर्नल एंट्री, रिजर्व्स का यूटिलाइजेशन चालू करते हैं, तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व
ये फ्री नहीं है तो इसको पूरा ले लो। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट दिया 45,000 का है, इसको फुल्ली यूटिलाइज करो आप। उसके बाद प्लांट, ये हाथ ही नहीं लगाना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कर लो यूज़, ये भी फ्री रिजर्व नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट दिया कितने का है ये 52,500 का है। इसके तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड यूज़ हैं तो इसको सबसे पहले यूज़ करो। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट दिया। जनरल रिजर्व नहीं छेड़ूंगा, पीएनएल भी एक बार नहीं छेड़ूंगा। इसके बाद आता है कैपिटल रिजर्व, इसको भी यूज़ करो, ये भी फ्री नहीं है। कैपिटल रिजर्व अकाउंट दिया। कैपिटल रिजर्व में कितना यूज़ कर सकते हैं हम, 37,500 यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ कर लीजिए। अब नीचे लिख देता हूँ टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। बोनस टू शेयर होल्डर्स में मुझे क्रेडिट चाहिए 1,50,000 की, क्योंकि इतना पैसा मुझे चाहिए बोनस देने के लिए। कितने पैसे का इंतज़ाम हो गया ये देखते हैं। 1,50,000 माइनस 45,000 माइनस 52,500 माइनस 37,500, 15,000 रुपये और शॉर्ट पड़ रहे हैं। 15,000 रुपये शॉर्ट पड़ रहे हैं तो इसको जनरल रिजर्व से ले लो या पीएनएल अकाउंट से ले लो, आपकी चॉइस। मैं तो जनरल रिजर्व से ले रहा हूँ। जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर 15,000 रुपये यूटिलाइज कर लेता हूँ। सेकंड जर्नल एंट्री, बोनस को यूज़ कर लो कैपिटल बढ़ाने के लिए। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये 1,50,000 रुपये मैंने यूज़ कर लिए कैपिटल रेज करने के लिए। बोनस शेयर दे चुका हूँ ऑलरेडी, बोनस शेयर दे चुका हूँ, राइट। एक बार मॉड्यूल से रेफर कर लेता हूँ कि जनरल रिजर्व या पीएनएल लिया होगा, फ़र्क कुछ नहीं पड़ रहा है। जनरल रिजर्व लो तो भी सही है और पीएनएल अकाउंट यूज़ करो तो भी सही है, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। इन्होंने भी जनरल रिजर्व ही यूज़ किया है, ठीक है, डन। आप वर्किंग नोट में ये ज़रूर लिख दीजिएगा कि कैपिटल रिजर्व यूटिलाइज्ड इन कैश, realized in cash can be used for giving bonus shares. Plant revaluation reserve is not available. ठीक है, क्यों? कंपनीज एक्ट और सेबी गाइडलाइंस अलाउ नहीं करती। लॉजिकल हमने वैसे भी समझ लिया। इलस्ट्रेशन नंबर 15, आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। 2 पॉइंट जो लिखने हैं वो मैं लिख ही देता हूँ, चलिए। कैपिटल रिजर्व रियलाइज्ड इन कैश इज अवेलेबल फॉर बोनस, एक बात। और दूसरा ये जो है प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व इज़ नॉट अवेलेबल। प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व इज़ नॉट अवेलेबल फॉर बोनस, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़े से बड़े लगेंगे ये क्वेश्चन, ऐसी बड़े होने की फील देंगे ये, क्योंकि पूरी बैलेंस शीट आपके सामने आ जाती है, पर डरने का नहीं है ना, नॉर्मल होते हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखी हुई यहाँ पे 15,000 प्रेफरेंस शेयर हैं और 1,50,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपये के। ये ऑथराइज कैपिटल है दोस्तों, इससे अभी हमें मतलब नहीं। ऑथराइज कैपिटल मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी रेज कर सकती है, ये बता रखा है। आगे देखते हैं हमारे काम की इंफॉर्मेशन क्या है। हमारे काम की इंफॉर्मेशन है कि अभी कितनी कैपिटल है, उसमें कहीं कुछ पार्टली पेड अप वगैरह तो नहीं है, उसको चेक करते हैं। जो प्रेफरेंस शेयर है 15,000 में से 12,000 प्रेफरेंस शेयर इशूड है, 10 रुपये का एक शेयर है, फुल्ली पेड अप, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद 1,50,000 हमारी ऑथराइज कैपिटल है, उसमें से 1,35,000 इक्विटी शेयर ही इशूड है और 10 रुपये के ही इशूड हैं और उसमें से भी 8 रुपये ही पेड अप है, तो पार्टली पेड अप चल रही है इक्विटी कैपिटल। जब तक ये फुल्ली पेड अप नहीं हो जाती मैं बोनस नहीं दे सकता हूँ। 2 ऑप्शन है मेरे पास, क्योंकि कोई ऐसा शेयर है ही नहीं जो फुली पेड अप हो, तो बोनस देने का तो सिचुएशन बैठता ही नहीं। ये जो 2 रुपये हैं, अगर 2 क्लास ऑफ शेयर हो और एक क्लास फुली पेड अप है, एक पार्टली पेड अप है, तो फुली पेड अप को बोनस दे दो, पार्टली पेड अप को मना कर दो। पर यहाँ पे तो है ही एक ही क्लास और वो पार्टली पेड अप है, तो इसको पहले फुली पेड अप करना पड़ेगा। एक ऑप्शन ये है कि कॉल मंगवा ली जाए, फुली पेड अप कर दिया जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इनको रिजर्व्स के पैसे से पहले फुली पेड अप कर दो, फाइनल कॉल पे कर दो, फिर आप बोनस दे दो। देखते हैं क्वेश्चन ने क्या डिसाइड किया है। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व दे रखा है, अवेलेबल है। जनरल रिजर्व अवेलेबल है। कैपिटल रिजर्व 1,12,500 का है, इसमें से अगर कुछ कैश में होगा तो अवेलेबल है, बाकी नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल है
और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी अवेलेबल है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोनस शेयर देने के लिए अवेलेबल है पर फुली पेड अप करने के लिए अवेलेबल नहीं है। सिक्योर्ड लोन पढ़िए, सिक्योर्ड लोन के अंदर लिखा है 12% पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, पार्टली कन्वर्टेबल हैं तो इनको भी फ्यूचर में मौका मिलेगा। अगर मैं आज बोनस ला रहा हूँ, अगर मैं आज बोनस इशू ला रहा हूँ तो इनको भी इक्विवेलेंट ऑफर मिलना चाहिए फ्यूचर में बोनस के लिए। ठीक है, ये बात रजिस्टर कर लेते, ध्यान रख लेते, सिर्फ ये लिखना है नोट में। अकाउंटिंग इसकी कुछ नहीं होगी, अकाउंटिंग तभी होगी जब ये कन्वर्ट होंगे, पर इनके लिए भी रिजर्व ज़रूर रखना है, कर देंगे वो। On 1st April 2015, the company has made final call at the rate 2 each on 1,35,000 equity share. Final call मंगा ली. The call has been received on 20th of April. Very well done. रिजर्व यूज़ ही नहीं करने बोनस करने के लिए, कॉल फुलफिल करने के लिए इन्होंने तो क्या किया है, कॉल कैश में मंगा लिए। तो एक काम करते हैं ना, इसकी जर्नल एंट्री स्टार्ट कर देते हैं। जर्नल डेट पर्टिकुलर्स डेबिट एंड क्रेडिट। कॉल मंगवाई गई है 1st of April को, 1st April 12। फाइनल कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,35,000 इशूड शेयर पर 2 रुपये की कॉल बाकी थी। 2,70,000 की कॉल मैंने ड्यू करवा दी और अब इसे रिसीव कर लूँगा। रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट DR टू फाइनल कॉल अकाउंट। रिसीव करने की एक डेट दे रखी है, रिसीव हमने 20th of April तक करी है। ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। 2,70,000 की कॉल हमने रिसीव कर ली। दोस्तों मैं सॉल्व करते वक्त टू सेव बोथ ऑफ अस सम टाइम, मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ बट एग्जैक्ट में भूल मत जाइएगा, ब्रीफली सही पर नरेशन ज़रूर लिखिएगा। कॉल रिसीव कर ली। Thereafter, the company decided to capitalize its reserve by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 share held। ठीक है, इसके बाद ये बोनस दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं नीचे लिख लेता हूँ बोनस शेयर कितने होंगे। बोनस शेयर्स इज इक्वल टू 1,35,000 शेयर्स अभी हैं, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर, ऐसा ही बोले। बोनस कितना दिया क्वेश्चन के अंदर, देखिए लैंग्वेज क्या बोल रही है। Thereafter, the company decided to capitalize its reserves by way of bonus share at the rate of 1 share for every 4 share held। ठीक है, तो बोनस कितना देना है ये देख लेते हैं। 1,35,000 डिवाइडेड बाय 4, 33,750 बोनस शेयर्स देने। ठीक है, तो अमाउंट कितना चाहिएगा इंटू 10, 3,37,500 रुपीज़ चाहिए। अमाउंट ऑफ बोनस कितना चाहिए, अमाउंट ऑफ बोनस चाहिए 3,37,500। ठीक है, रिजर्व वगैरह में पड़ा होगा, है ना। इस बात की टेंशन मत लेना कि सर बोनस देना है पर रिजर्व में नहीं हो। अगर रिजर्व में नहीं हो तो फिर इनका रेजोल्यूशन ही गलत है क्वेश्चन का, फिर क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो पैसे तो पड़े होंगे, है ना। आप देखो कितना चाहिए, 3,37,500 चाहिए, रिजर्व में होगा। आगे देखते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम of 37,500 include 7,500 for shares issued to vendors pursuant to a scheme of amalgamation। हमने कंपनी अमालगमेट करी, कुछ एसेट्स अक्वायर किए, उन एसेट्स के एक्विजिशन के बदले मैंने शेयर्स इशू किए। तो दीज आर शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अंदर 7,500 रुपये की सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ऐसी है क्रेडिट हो रखी है जिसके बदले कैश नहीं आया, जिसके बदले एसेट आए, तो वो अवेलेबल नहीं होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम एनी रिजर्व दैट इज़ नॉट फ्री रिजर्व, वो अगर कैश में रियलाइज नहीं हुआ है तो उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना यूज़ ले सकता हूँ मैं, 37,500 का है, पर उसमें से 7,500 जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सिर्फ 30,000 का ही अवेलेबल है यूज़ करने के लिए। नॉट अ प्रॉब्लम, 30,000 का तो अवेलेबल है, यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कैपिटल रिजर्व इंक्लूड, ये 60,000 होना चाहिए, इन्होंने इसको करेक्ट कर देता हूँ, ये 60,000 होना चाहिए।
ठीक है, करेक्ट कर देता हूँ। ओके, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। कैपिटल रिजर्व इंक्लूड 60,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कैपिटल रिजर्व के अंदर 60,000 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। इसका मीनिंग क्या हुआ, मतलब कैपिटल रिजर्व में से 60,000 रियलाइज्ड इन कैश है, बचे हुए के बारे में कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इन दी एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आई वुड अज्यूम दैट द रिमेनिंग इज नॉट रियलाइज्ड इन कैश, क्योंकि 60 रियलाइज्ड इन कैश ये स्पेसिफिकली बताया, मतलब बचा हुआ नहीं होगा। तो 60,000 का कैपिटल रिजर्व अवेलेबल है कैश में, यूज कर सकते हैं उसे, करेंगे आगे। बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो ये तो कैश में रियलाइज हुआ है। आगे फुल स्टॉप। 20% ऑफ दी 12% डिवेंचर आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड ऑन 1 जून 2015। 1 अप्रैल को नहीं हो रहा है, जून में हो रहा है, थोड़े समय बाद होगा, पर होगा ज़रूर। तो इनके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, कितना बोला है देखिए, पार्टली कन्वर्टेबल है, तो 7,50,000 पूरा कन्वर्ट नहीं होगा, इसका सिर्फ 20% होगा। तो कितना अमाउंट बन जाएगा, ये बन जाएगा 1,50,000 रुपए की इक्विटी कैपिटल। अमाउंट है ये, 1,50,000 की इक्विटी कैपिटल बन जाएगी। शेयर्स कितने हो जाएंगे, 15,000 शेयर्स हो जाएंगे। अगर इन 15,000 शेयर को भी इक्विटी शेयर देने रहे, इसी टर्म्स पे बोनस देना है ना, तो नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। शेयर्स रिजर्व्ड shares reserved for partly convertible debentures is equal to 15,000 शेयर्स, 4 पे 1 का ऑफर दिया है, तो 15,000 डिवाइडेड बाय 4, 3,750 जो हैं शेयर्स, इनके लिए भी रखने पड़ेंगे। तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा इंटू 10 करना है, तो 37,500 रुपीज़ के शेयर्स इनको भी देने। ठीक है, एक और चीज़ जो नोटिस करनी थी आपको क्वेश्चन में, वो ये दोस्तों कि ऑथोराइज कैपिटल 150 की है, 1,35,000 शेयर्स ऑलरेडी इशूड है, 1,50,000 मैक्सिमम इक्विटी शेयर में इशू कर सकता हूँ। 1,50,000 पर मैं ऑलरेडी 33,750 इक्विटी शेयर्स इशू करने वाला हूँ बोनस के, तो ये हो गए 1,68,750। और थोड़े ही दिनों में जून में मुझे 3,750 इक्विटी शेयर और इशू करने पड़ेंगे, तो मेरी जो टोटल इशूड कैपिटल है वो हो जाएगी 1,72,500। 37,500 शेयर्स मुझे बोनस में 3,750 शेयर्स मुझे बोनस में देने पड़ेंगे, और साथ ही 15,000 शेयर और इशू करने पड़ेंगे जो कन्वर्टेबल है। तो मेरी जो इशूड शेयर कैपिटल है वो हो जाएगी 1,87,500। हाउ, 1,35,000 दैट इज टुडे, 33,750 shares of bonus plus 15,000 converted shares from debentures plus 3,750 bonus shares to those converted shares, तो 1,87,500 मेरी ऑथोराइज कैपिटल ये परमिट नहीं करती है। तो नीचे क्वेश्चन के अंदर एक नोट मेंशन करके आना है, नोट authorized capital is to be increased to facilitate conversion and bonus issue। ठीक है ना, उसके लिए आप रेजोल्यूशन पास करिए, उसे चेंज करिए, ये मेंशन करके आना है ना। बैक ऑन ट्रैक, ये जो कन्वर्टेबल डिबेंचर से रिलेटेड था वो मैं लिख चुका हूँ, मुझे पैसा कितना चाहिए बस, इससे ज़्यादा अकाउंटिंग में और कुछ भी नहीं करना। कन्वर्टेबल जो पार्टली कन्वर्टेबल थे उसके लिए 37,500 रिजर्व रखना है। मॉड्यूल के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पे उन्होंने ऊपर सारी बातें सही सही लिखी हैं, बट नीचे जब अमाउंट कैलकुलेट किया तो 7.5 लाख की जगह 5 लाख का 20% ले लिया, तो वो गलत हो जाएगा, है ना। 7,50,000 का 20% लो, तो 7,50,000 का 20% लो, दैट मेक्स इट 1,50,000। 10 रुपये के शेयर के हिसाब से 15,000 शेयर होते हैं, तो बोनस शेयर 4 पे 1 है, तो 3,750 का आएगा। वो मॉड्यूल में कैलकुलेशन करते टाइम 7.5 की जगह 5 लाख का फिगर ले लिया, इसलिए अमाउंट उधर गलत लिखा हुआ है। ओके, हमें
बोनस शेयर कितने के देने हैं, अभी बोनस शेयर कितने के देने हैं, अभी इसी वक्त मुझे 3,37,500 रुपीज़ चाहिए। चलिए 3,37,500 रुपीज़ इकट्ठे करते हैं, नीचे देखते हैं शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर दी एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर बोनस इशू। ये मैं मॉड्यूल से दिखा दूंगा टू सेव अस सम टाइम, क्योंकि बड़ा सा फॉर्मेट है और मेजरली फिगर सेम रहेंगे, सिर्फ वेरिएशन ही देखना है ना। मॉड्यूल से मैं इसको दिखा दूंगा आपको आफ्टर द बोनस इशू बट बिफोर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर, कन्वर्जन से पहले बट बोनस के बाद। Are the convertible debentures holders entitled to bonus shares? Yes, they are entitled to, and how many bonus shares that I have already mentioned. चलिए जी दोस्तों, अब बोनस की एंट्री डालते हैं, रिजर्व्स डेबिट करते चलते हैं। फ्री रिजर्व्स को छेड़ने की लास्ट प्रायोरिटी रखेंगे। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व उठा लो पूरा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट DR 30,000 का है। ओके, इसके बाद जनरल रिजर्व अभी नहीं लेते हैं, कैपिटल रिजर्व 60,000 का ले लूँगा। कैपिटल रिजर्व अकाउंट DR, क्योंकि इतना ही कैश में रियलाइज़ हुआ है 60,000। कैपिटल रिजर्व के बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये भी ले लो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट DR, बट ओनली द पोर्शन दैट इज़ रियलाइज्ड इन कैश एंड दैट इज़ 30,000। 7,500 क्या है कि वो फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश है, ठीक है। नीचे चल के देखता हूँ मुझे कितना बोनस में क्रेडिट चाहिए, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। बोनस में मुझे चाहिए 3,37,500 की क्रेडिट, 3,37,500 की क्रेडिट चाहिए। जी हाँ, कितना पैसा आ चुका है देखते हैं। 3,37,500 माइनस 30,000 माइनस 60,000 माइनस 30,000, अभी 2,17,500 और चाहिए। जनरल रिजर्व से उठाओ, जनरल रिजर्व अकाउंट DR, पहले जनरल रिजर्व लो। जनरल रिजर्व में कितना पड़ा है, 180 पड़ा है, पूरा लेना पड़ेगा, 1,80,000। 2,17,500 चाहिए था, 1,80,000 यहाँ से आ गया। अब बचा हुआ और चाहिए 37,500। अब लास्ट रिजॉर्ट उठा लो, सबसे फ्री रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR से ले लो, 37,500 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ले लो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें 2,70,000 रुपये में से 30 का लेस हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम 7,500 पे शो हो रहा होगा और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 1,12,500 माइनस 60,000 पे शो हो रहा होगा। CRR बिल्कुल नहीं दिखेगा, जनरल रिजर्व बिल्कुल नहीं दिखेगा। ओके, 2 रुपये की कॉल मैं पहले से ही मंगा चुका हूँ, रिजर्व में भेज चुका हूँ। अब बोनस की एंट्री कर दो, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3,37,500, 3,37,500। क्वेश्चन समाप्त होता है दोस्तों, क्वेश्चन फिनिश। आई होप ये क्वेश्चन में जो कुछ भी मैंने किया आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बैलेंस शीट हम देख लेते हैं। ऑथराइज कैपिटल में डेफिनेटली चेंज आना चाहिए। 1,50,000 के जो शेयर हैं उसमें जो अभी कितने शेयर ऐड हो जाएंगे, 33,750। अभी फ़िलहाल 33,750, 183,750 की ऑथराइज कैपिटल चेंज हो जाएगी। जो ये 1,35,000 शेयर हैं ये बदल जाएंगे, ये अब 1,83,750 शेयर हो जाएंगे, फुली पेडअप हो जाएंगे 10 रुपये के। CRR हट जाएगा, जनरल रिजर्व हट जाएगा, कैपिटल रिजर्व 1,12,500 माइनस 60,000 52,500 पे शो होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 7,500 पे शो होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो 2,70,000 माइनस 37,500 तो 2,32,500 पर शो होगा। और ये जो सिक्योर्ड लोन्स हैं इनके नीचे एक स्टेटमेंट आ जाएगा कि भैया आपके लिए इतना पैसा अवेलेबल है फ्यूचर में आपको बोनस शेयर देने के लिए। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाकर कैश के अंदर 2,70,000 रुपये और प्लस हो जाएंगे फाइनल कॉल के जो आए। बचा हुआ कैश मुझे पता नहीं है दोस्तों, आई एम सेविंग अस सम टाइम। मैं मॉड्यूल से अब आपको मैंने सब बता दिया क्या क्या वेरिएशन आएंगे, अब मॉड्यूल से अपडेटेड वो दिखा रहा हूँ, देख लीजिएगा। एक्सट्रैक्ट जो ये तो क्वेश्चन वाला एक्सट्रैक्ट है, अब सोल्यूशन वाले एक्सट्रैक्ट में जाते हैं। सोल्यूशन वाले एक्सट्रैक्ट में आप जाएंगे तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में शेयर कैपिटल आप देख सकते हैं। शेयर कैपिटल कितने की लिखी है इन्होंने, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर चेंजेस कर दिए इन्होंने, ठीक है ना। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर इशूड कैपिटल जो है 1,68,750 की हो जाएगी। 33,750 के नए शेयर आ गए, प्रेफरेंस शेयर हैं जैसे कि जैसे ही हैं। कैपिटल रिजर्व देख लीजिए 60,000 रिड्यूस करके लिखा है। सिक्योरिटी प्रीमियम 7,500 पे लिखा है। 2,70,000 के PNL में से 37,500 जो यूटिलाइज़ किया वो माइनस कर दिया है।
12% कन्वर्टेबल डिवेंचर है, उसके नीचे स्टेटमेंट दे दिए कि इसमें से 1,50,000 कन्वर्ट होंगे 15,000 इक्विटी शेयर में, और उनके बोनस के लिए नीचे इन्होंने हिसाब लगाया, जो कि ये करेक्शन करना था, 5 लाख लिखा हुआ है, उसको मैंने 7.5 लाख कर दिया। कुछ नोट दिए हुए हैं कि कैपिटल रिजर्व कैश वाला ही यूटिलाइज़ किया जा सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी कैश वाली ही यूटिलाइज़ की जा सकती है। सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर कुछ कन्वर्जन पेंडिंग है कन्वर्टेबल डेट का तो उनके लिए ईयर मार्क करके रखने आपको, वो मैंने कर दिए हैं। और नीचे लिखा हुआ है कि कंपनी विल पास अ नेसेसरी रेजोल्यूशन एट इट्स बोर्ड मीटिंग फॉर इंक्रीजिंग द ऑथराइज कैपिटल नॉट बाय 2,50,000, दे हैव टू इंक्रीज बाय बोनस शेयर जो इक्विटी शेयर होल्डर को दिए हैं वो भी 22,500 के नहीं दिए हैं, ये भी गलत लिखा हुआ है इन्होंने, 22,500 के नहीं दिए हैं, वो 3,37,500 के दिए हैं, 3,37,500 के दिए हैं। और जो बोनस देना है वो कितना देना है, 7.5 लाख का 20%, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 4, वो देना है 37,500 का, तो प्लस 3,37,500, तो आपको 3,75,000 से अपनी ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज़ कर देनी है, जो अभी 1,50,000 की, ठीक है ना, 1,50,000 प्लस एक्चुअली 15 लाख की है, इंटू 10, 15 लाख की है ऑथराइज कैपिटल, है ना, हाँ 15 लाख की है, उसमें आपको प्लस कर देना है 3,75,000, 18,75,000 की कर देनी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन है बैलेंस शीट की फ्रेमिंग से रिलेटेड प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा, एरर्स जो है मॉड्यूल के अंदर उससे कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए लेट्स गो बैक टू आवर स्लाइड, हम जो इलस्ट्रेशन नंबर 17 है वो भी सॉल्व कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 17 की लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन के अंदर एक छोटा सा कैच है, बाकी कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है ये भी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। बैलेंस शीट दे रखी है हमें, काफ़ी बड़ी सी बैलेंस शीट है। इशूड एंड पेड अप कैपिटल है, 2,25,000 शेयर है, 10 रुपीज़ के, फुल्ली कॉल्ड अप है, राइट, बट उसमें चल रहा है कॉल्स इन एरियर्स, 25,000 शेयर पर 2 रुपये कम आए हैं, तो इनको जब तक फुल्ली पेड अप नहीं किया जाता मैं बोनस इशू नहीं दे सकता हूँ। तो अभी जो इन शेयर्स के अगेंस्ट पेड अप कैपिटल है वो 22 लाख की है, ठीक है ना, 50,000 लेस करके लिख दिया मैंने नीचे, ठीक है। फिर उसके बाद दो कैटेगरी ऑफ इक्विटी शेयर चल रहा है। एक कैटेगरी ऑफ इक्विटी शेयर ये रहे जो जिन पे 2 का कॉल्स इन एरियर्स है, और फिर 1 लाख इक्विटी शेयर और हैं जिन पे 4 रुपये ही पेड अप है, इन पे कॉल्स इन एरियर्स नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इन पे 6 रुपये की कॉल मंगवाई नहीं है। ये हैं हमारे 4 लाख रुपए के, ओके नोटेड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पड़ा है, अवेलेबल है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व भी अवेलेबल है, जनरल रिजर्व भी है, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व जो है इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं हम। कैपिटल रिजर्व कैश में रियलाइज होगा तो कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैश में रियलाइज हो गया तो कर सकते हैं। कैपिटल रिजम्पशन रिजर्व अवेलेबल है। और फिर इन सब के बाद एक ब्रेक लगा देता हूँ, ब्रेक अलग इंक में लगाता हूँ, ब्रेक जो है ब्लैक में लगा देता हूँ। उसके बाद करंट लाइबिलिटी दे रखी है, ठीक है। आगे देखते हैं, बैलेंस शीट की टोटल दे रखी है। एसेट्स के अंदर फिक्स्ड एसेट दे रखा है, करंट एसेट दे रखा है, कैश एट बैंक दे रखा है। क्या लिखा है आगे पढ़ते हैं हम। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी टुक द फॉलोइंग डिसीजन। पॉइंट नंबर ए, टू फोरफीट द शेयर ऑन विच फाइनल कॉल ऑफ 2 ईच इज ड्यू। इन्होंने क्या किया, ये जो फाइनल कॉल ड्यू चल रही है ना, ये 25,000 शेयर, इनको फोरफीट करना डिसाइड किया है। एक काम करते हैं, जैसे जैसे जर्नल एंट्रीज दी जा रही हैं उनको पास करते रहते हैं। जर्नल, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। फर्स्ट फोरफीचर की एंट्री, इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट, DR, 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। प्रीमियम कहीं बैलेंस शीट में दिख रही थी पर मुझे नहीं पता कि ये प्रीमियम जो डेबिट है वो तो पेड है, और इन कॉल्स इन एरियर्स में कोई प्रीमियम नहीं है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। 2 कॉल्स इन एरियर्स, 2 शेयर और फीचर अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या आ जाएगा, कॉल्ड अप फेस वैल्यू, पूरे 10 रुपये मंगा लिए इन पे, 25,000 शेयर पे 10 रुपये, 25,000 शेयर पे 10 रुपये,
2,50,000। कॉल्स इन एरियर्स कितना हो जाएगा दोस्तों, सुनो, कॉल्स इन एरियर्स कितना है, 2 रुपए का चल रहा है, बस बात खत्म। 50,000 और शेयर फॉर फीचर में कितना आ जाएगा, 2 लाख। बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फोरफीट कर दिए शेयर। आगे बी पॉइंट, टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स एट द रेट 1 फुल्ली पेड अप शेयर फॉर एवरी 2 फुल्ली पेड शेयर हेल्ड। फुल्ली पेड शेयर पे ही बोनस हो सकता है, ये बात हमको क्लियर है। फुल्ली पेड शेयर अभी कितने दोस्तों, 2,25,000 शेयर कॉल्ड अप थे, पर उसमें से 25,000 में फोरफीट कर चुका हूं। तो अभी मेरे शेयर, फ्री शेयर्स कितने चल रहे हैं जिन पे पूरा पैसा पेड है, वो शेयर चल रहे हैं 2 लाख के, वो शेयर चल रहे हैं 2 लाख के, ठीक है। नीचे कैलकुलेशन कर लेते हैं। फुल्ली पेड शेयर्स कितने हैं, 2 लाख हैं। फुल्ली पेड शेयर कितने हैं, 2 लाख हैं, ठीक है। फुल्ली पेड शेयर पे क्योंकि 25,000 के जो जिन पे एरियर चल रहा था वो मैंने फोरफीट कर दी, तो अभी फुल्ली पेड शेयर कितने हैं, 2 लाख के। 2 लाख शेयर पर कितना दे रहे हैं हम, 2 लाख शेयर है दोस्तों ये फुल्ली पेड शेयर। बोनस कितना किया इन्होंने, बोनस इन्होंने किया है 2 शेयर पर 1 शेयर, टू इशू फुल्ली पेड शेयर्स एट द रेट 1 फुल्ली पेड अप शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स, ठीक है। तो बोनस कितना दे रहे हैं हम, 2 पे 1 दे रहे हैं, ठीक है ना। तो बोनस कितना हो जाएगा, बोनस एक्चुअली आई शुड राइट बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स कितना हो जाएगा, 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 लाख शेयर्स हो गए। तो अमाउंट ऑफ बोनस कितना चाहिए, अमाउंट ऑफ बोनस चाहिए हमको 1 लाख इंटू फुल्ली पेड शेयर कर रहे हैं 10 रुपये का शेयर, तो 10 लाख रुपए का बोनस चाहिए। सेकंड पॉइंट में हमें ये कह रखा है, ए पॉइंट में कर चुका हूँ, फोरफीट में कर चुका हूँ, ठीक है। आगे क्या लिखा है, टू इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स एट द रेट 1 फुल्ली पेड अप शेयर फॉर एवरी 2 फुल्ली पेड शेयर्स हेल्ड। तो अब इसकी एंट्री में पास कर देता हूँ। बोनस का पैसा इकट्ठा करते हैं दोस्तों, बोनस का पैसा चलते रहते हैं हमारे सीक्वेंस पे। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व फ्री रिजर्व है, इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले कैपिटल रिजर्व उठाते हैं, तो कैपिटल नीचे पढ़ लेते हैं कि कोई रिजर्व में लफड़ा तो नहीं है ऐसा, तो यूज़ मिनिमम बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैं भी नहीं करूँगा। ऑल कैपिटल रिजर्व, नोट में लिखा हुआ है ऑल कैपिटल रिजर्व आर रियलाइज्ड इन कैश, पूरा कर सकते हैं। और डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व जो है उसका 1/4 फ्री है, क्वेश्चन में नीचे स्पेसिफिकली बोल दिया डेवलपमेंट रिजर्व 1/5 ऑफ द डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व इज फ्री। तो डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व 2,50,000 का है, बट इसका 1/5 फ्री है। तो कितना डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व हम यूज़ कर सकते हैं, 50,000 का डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व हम यूज़ कर सकते हैं, बचा हुआ नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम कैपिटल रिजर्व ले लेते हैं, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ले लेते हैं। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 4 लाख का, ये यूज़ कर लेते हैं। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डीआर 4 लाख रुपए का यूज़ कर लिया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, ये भी यूज़ कर लो, 2,50,000 का, कुछ नहीं कह रखा है तो अवेलेबल ही होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डीआर। देखिए, कैपिटल रिजर्व के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कितना फ्री है कितना नहीं, कैश में रियलाइज हुआ है या नहीं। पर सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए अगर कुछ नहीं कहा है तो आप यही मानो कि कैश में ही रियलाइज हुई होगी, ठीक है ना। बिकॉज इट इज नॉट नेचुरल फॉर अ कैपिटल रिजर्व टू बी रियलाइज्ड इन कैश, सिमिलरली इट इज नॉट नेचुरल फॉर अ सिक्योरिटी प्रीमियम टू बी नॉट रियलाइज्ड इन कैश। मोर सो प्रोबेबल क्या होता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम कैश में ही रियलाइज होती है, और ज़्यादा प्रोबेबल कैपिटल रिजर्व के लिए क्या होता है कि वो कैश में रियलाइज नहीं हुआ होता है। तो आपको ऐसा ही अजम्पशन लेना है। सीआरआर के लिए तो खैर इन्होंने नीचे कह ही दिया था, सीआरआर तो खैर वैसे भी अवेलेबल होता है, सीआरआर हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, कैपिटल रिजर्व 1,50,000 का, ये भी यूज़ कर लो। कैपिटल रिजर्व अकाउंट डीआर 1,50,000 का, ये भी यूज़ कर लो। कैपिटल रिजर्व भी यूज़ कर लिया। कैपिटल रिजर्व के बाद डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व है, इसमें से सिर्फ 50,000 ही अवेलेबल है। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व मत पढ़ लेना इसको, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व है। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व सिर्फ 50,000 का ही अवेलेबल है, 1/5 ही फ्री है, ऐसा क्वेश्चन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला था नहीं बोला था, नीचे पढ़ लेते हैं। 1/5 ऑफ द डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व इज फ्री, तो फ्री वाला पोर्शन ही आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डिविडेंड इक्वलाइज, अब जनरल रिजर्व है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है और पीएनएल अकाउंट है। मैं देख लेता हूँ कितना पैसा चाहिए, कितना कम पड़ रहा है। तो बोनस टू शेयर होल्डर्स
जो है वो मुझे चाहिए अभी 10 लाख रुपए का। नीचे मैंने कैलकुलेट किया 10 लाख रुपए का चाहिए मुझे, ठीक है। 10 लाख में से देखते हैं कितना हो गया। 10 लाख माइनस 4 लाख माइनस 2,50,000 माइनस 1,50,000 माइनस 50,000। दोस्तों 1,50,000 रुपये और चाहिए। 1,50,000 रुपये लेट्स टेक इट फ्रॉम जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व से ले लेते हैं हम। जनरल रिजर्व अकाउंट DR 1,50,000 रुपये यहाँ से उठा लेते हैं हम, और ये बोनस का पैसा इकट्ठा कर लिया। आई एम प्रिटी पॉजिटिव कि मॉड्यूल ने भी ऐसे ही किया होगा, बट आई स्टिल गिव इट अ लुक, ठीक है। जनरल रिजर्व यहाँ नहीं, ये क्वेश्चन देखना था मुझे, जी हाँ, इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर की हुई है। दिस क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग राइट नाउ, राइट, यस। जनरल रिजर्व से ही लिया हुआ इन्होंने, जैसा हमने किया बिल्कुल वैसा ही किया है। अब इस बोनस के पैसे को क्या कर रहे हैं हम, थर्ड एंट्री में बोनस से कैपिटल इंक्रीज कर दो। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये 10 लाख रुपए से कैपिटल इंक्रीज कर दी, बोनस दे दिया इन लोगों को। तो अभी जो 22 लाख रुपीज़ की 22,50,000 शेयर, 2,25,000 शेयर थे, वो 2,25,000 नहीं रहे, अभी 2 लाख रहे। 2 लाख 20 लाख, 20 लाख प्लस 10 लाख, 30 लाख की कैपिटल हो गई है। पॉइंट नंबर A डन कर दिया, पॉइंट नंबर B डन कर दिया। कितने पॉइंट हमने इनके कर दिए हैं, A फोरफीट कर दिया, B बोनस दे दिया, फुल्ली पेड पे बोनस दे दिया। C पॉइंट देते हैं, टू पे बोनस टू दी पार्टली पेड शेयर्स। क्या लिखा है, टू पे बोनस, नॉट बोनस शेयर्स, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है उनको बोनस शेयर्स देना। तो क्यों, क्योंकि वो फुल्ली पेड अप नहीं है। टू पे बोनस टू पार्टली पेड शेयर एट एन इक्विवेलेंट रेट एज इन बी अबव। जिस रेट पर फुल्ली पेड वालों को बोनस दिया, उसी रेट पर पार्टली पेड वालों को भी बोनस दे दो, विदाउट कलेक्टिंग एनी अमाउंट फ्रॉम दी रिलेटेड शेयर होल्डर। इनसे पैसा मत लो। तो जो फुल्ली पेड थे उनको कितना फ़ायदा मिला है, 2 शेयर पर 1 शेयर मिला, 2 शेयर पर 1 शेयर मिला, यानी उनको 20 लाख पे 10 लाख का फ़ायदा हुआ, ठीक है। बोनस का हिसाब देखो, बोनस अमाउंट फॉर फुल्ली पेड अप कितना था, बोनस अमाउंट उनका था 10 लाख का, ठीक है। रेट ऑफ बोनस, किस रेट से बोनस मिला है उनको, सेम रेट पे देना है ना, तो इनको कितना बोनस मिला है, अरे 10 लाख का बोनस मिला है। और कितनी कैपिटल पर, 20 लाख की कैपिटल पे। कंफ्यूज मत हो जाना, 22,50,000 में से 2,50,000 की ये यहाँ डेबिट हो चुकी है, अब नहीं बची, 20 लाख की कैपिटल ही बची है, ठीक है ना। तो 50% पे दिया है सर, 50% पे। तो ये जो पार्टली पेड अप हैं इनको भी 50% का बोनस दे दो। तो ये कितने हैं, ये अभी 4 लाख पेड अप है, ये अभी 4 लाख हैं, 4 लाख हैं, तो इन पे 2 लाख दे दो, 50%, 2 लाख इनको बोनस दे दो। कैसे बोनस देंगे, 2 रुपये की इनकी कॉल हम पे कर देंगे बोनस से, ठीक है। फोर्थ एंट्री, कॉल ड्यू करवाओ। पता नहीं कौन सी कॉल है, तो मैं तो फर्स्ट कॉल लिख रहा हूँ। फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर हैं दोस्तों, शेयर हैं ये 1 लाख शेयर हैं, तो 1 लाख शेयर पर 2 रुपये की कॉल, 50% का बोनस, 2 लाख रुपए की कॉल ड्यू करवाते हैं। और ये 2 लाख रुपए की जो कॉल है ये हम पे कर देंगे। तो फिफ्थ एंट्री, पहले बोनस में पैसा डाल देते हैं। तो कितने रिज़र्व बचे हैं दोस्तों, रिज़र्व मेरे पास, जनरल रिज़र्व जो है वो मैं 150 का यूज़ कर चुका हूँ, जनरल रिज़र्व खाली हो चुका है। मुझे चाहिए अभी, मैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिज़र्व से 1 लाख ले लूँगा और PNL से भी 1 लाख ले लूँगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिज़र्व अकाउंट DR, 1 लाख रुपए PNL से ले लिए, PNL को मिनिमम यूटिलाइज कर रहा हूँ और डिविडेंड इक्वलाइजेशन पूरा ले लिया। टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट 2 लाख। सिक्स्थ एंट्री,
अब बोनस का करना है, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट दिया टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल चुका दी मैंने 2 लाख रुपए की, ठीक है। ऊपर देखते हैं हम, बोनस निपटा दिया हमने, ठीक है। डी पॉइंट क्या लिखा है, टू री इशू दी फोरफिटेड शेयर्स एट द रेट 12 ईच फुल्ली फेड अप लिखा है, ये पेड अप होना चाहिए। 25,000 शेयर हमने फोरफिट किए थे, उनको री इशू करना है। री इशू की एंट्री डाल देते हैं सर, बिल्कुल नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। री इशू की एंट्री, 7th एंट्री री इशू की, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। 12 रुपये पे री इशू करें 25,000 शेयर। 25,000 शेयर पर 12 रुपये कैपिटल में आ जाएंगे। 25,000 शेयर पे 10 रुपये इधर आ जाएंगे और 2 रुपये जो है वो प्रीमियम में आ जाएंगे। 25,000 इंटू 12, 3 लाख रुपये, 2,50,000 रुपये कैपिटल में और 50,000 रुपये जो है प्रीमियम पे। ये फोरफिटेड शेयर मैंने रीशू कर दिए दोस्तों। सारे फोरफिटेड शेयर रीशू हो चुके हैं, तो अभी एक एंट्री आपको और करनी पड़ेगी, जो भूल जाओगे तो वो नंबर काट देंगे। शेयर फोरफिचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व में ये पैसा भेज दो। फोरफीचर के टाइम पे आपने 2 लाख रुपए जो थे वो खा लिए थे इन शेयर्स के, वो अब कैपिटल रिजर्व में भेज दीजिए आप। ये 2 लाख रुपए, कोई भी सारे फोरफिटेड शेयर रीइशू हो चुके हैं, प्रोपोर्शनेट रीइशू नहीं है और कोई भी डिस्काउंट ऑन रीइशू भी नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। ई पॉइंट में क्वेश्चन कहता है टू पे डिविडेंड इक्विवेलेंट टू 10% ऑन शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग बोनस शेयर्स। बोनस शेयर को इंक्लूड करते हुए शेयर कैपिटल पे आप डिविडेंड दीजिए। कितना दीजिए? 10% का। टू पे डिविडेंड इक्विवेलेंट टू 10% ऑन शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग बोनस शेयर्स। शेयर कैपिटल है कितनी? अभी शेयर कैपिटल है कितनी दोस्तों? 22,50,000 की चल रही थी, इसमें से 50,000 कैंसिल हो गए, 22 लाख की बची। 22 लाख पर 22,50,000 की थी, इसमें से 2,50,000 कैंसिल हो गई, फोरफिट हो गई, तो 20 लाख की बची। 20 लाख पे 10 लाख बोनस आ गए, 30 लाख की हुई। 30 लाख पर ये जो 2,50,000 है ये रीइशू हो गए, तो 2,50,000 फिर से बढ़ गई, 32,50,000 की हो गई। 32,50,000 फुल्ली पेड अप शेयर चल रहे हैं मेरे पास। 32,50,000 फुल्ली पेड अप शेयर चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब इस पे 4 लाख रुपए मेरी पार्टली पेड अप और उस पर 2 का बोनस, 6 लाख रुपए और चल रहे हैं। 38,50,000 इज माई पेड अप कैपिटल राइट नाउ। 38,50,000 मैं नीचे कैलकुलेट करके बताता हूँ एज अ वर्किंग नोट। कैपिटल फुल्ली पेड अप बिफोर बोनस। बिफोर बोनस फुल्ली पेड अप कितनी थी? 20 लाख थी। ऐड बोनस, इनको 10 लाख का बोनस दिया, ये भी पेड अप कैपिटल में बढ़ जाएगा, ठीक है। पार्टली पेड अप जो थी वो थी 4 लाख की, इनको भी बोनस दिया, इनको भी बोनस दिया, इसमें भी ऐड हो जाएगा। ऐड बोनस, कितने का बोनस दिया इनको? 2 लाख का, इसे भी ऐड कर दीजिए, ठीक है। ऐड कर दो रीइशू। रीइशू कितने का किया? रीइशू 25,000 शेयर का किया। फेस वैल्यू कितनी होती है? 2,50,000। फेस वैल्यू पे मिलता है डिविडेंड, ठीक है। और ऑफ कोर्स जो पार्टली पेड अप है उनको भी डिविडेंड तो देंगे, ऐसा थोड़ी कि वो फुली पेड अप नहीं है तो उनका अगर कोई कॉल मंगाई नहीं गई तो जितना पैसा दिया उस पर तो डिविडेंड बनेगा ही ना। 20 + 10 30 + 4 34 लाख, 34 + 2 36, 36 + 2 50, 38,50,000 का। 38,50,000 का क्या हो जाएगा? पेड अप कैपिटल है मेरा और इस पर 10% का डिविडेंड देना है। कहाँ से आएगा पैसा?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेट मी चेक वंस विद द मॉड्यूल के अमाउंट कैलकुलेशन सही है या नहीं है। बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो डिविडेंड दे देता हूँ मैं, जर्नल एंट्री डल जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू डिविडेंड पेबल, इक्विटी डिविडेंड पेबल मानूंगा और अज्यूम करूँगा कि प्रेफरेंस कैपिटल पे डिविडेंड, प्रेफरेंस कैपिटल है ही नहीं। ठीक है, तो टेंशन ख़त्म। प्रेफरेंस कैपिटल होती है तो फिर उनको भी डिविडेंड देना पड़ता है। डिविडेंड पेबल 38,50,000 की कैपिटल पर, पेड अप कैपिटल पे 10%, 38,50,000 पे 10%, 3,85,000 का डिविडेंड देना है, 3,85,000। और ये डिविडेंड अब हमें पे करना पड़ेगा। थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देता हूँ, जर्नल एंट्री वर्किंग नोट्स को नीचे सरका देता हूँ, इतना सफिशिएंट होगा। डिविडेंड को पे कर दूंगा एक्चुअली कैश में, तो एंट्री कर दूंगा डिविडेंड पेबल अकाउंट DR। कैसे देंगे? बैंक के थ्रू देंगे, टू बैंक अकाउंट 3,85,000, 3,85,000 डिविडेंड भी पे कर दिया हमने। देखते हैं क्वेश्चन आगे और क्या चाहता है हमसे। अगला पॉइंट है टू इशू राइट शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1 फुल्ली पेड अप शेयर, 1 फुल्ली पेड अप शेयर, फुल्ली पेड अप शेयर के बदले ही देना है 1 फुल्ली पेड अप शेयर फॉर एवरी 4 एग्जिस्टिंग फुल्ली पेड अप शेयर हेल्ड आफ्टर बोनस इशू एट 15 पर शेयर। बोनस के बाद जो फुल्ली पेड अप कैपिटल है उस पे हर 4 शेयर पर एक राइट शेयर देने। ठीक है, तो नीचे कैलकुलेट करना पड़ेगा फुल्ली पेड अप कैपिटल आफ्टर बोनस। बोनस के बाद फुल्ली पेड अप कैपिटल कितनी है दोस्तों? 20 लाख पुरानी, उस पर 10 लाख का बोनस, प्लस ये 4 और 2 6, ये अभी भी पार्टली पेड अप है। 4 रुपये पेड अप था, 2 बोनस से दिया है, 6 पेड अप हुआ है, 4 रुपये अभी भी बाकी हैं। ठीक है, और री इशू वाली 2.5 लाख वो भी फुल्ली पेड अप है। ठीक है ना, तो फुल्ली पेड अप कैपिटल आ जाएगी इससे 20 लाख ओल्ड प्लस बोनस प्लस री इशूड, ये फुल्ली पेड अप है ना, इस पे कुछ भी पैसा मांगना बाकी नहीं है। तो 20 + 10 30 लाख प्लस 2,50,000, 42,50,000 जो है मेरी अभी फुल्ली पेड अप कैपिटल चल रही है। इस पर हम बोनस नहीं ला रहे हैं, अब राइट इशू ला रहे हैं। राइट इशू कितना ला रहे हैं? 4 पर 1 का, ऐसा ही बोला इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 पर 1 का ला रहे हैं टू इशू राइट शेयर इन रेशियो ऑफ 1 फुल्ली पेड अप शेयर फॉर एवरी 4 एग्जिस्टिंग फुल्ली पेड अप शेयर्स आफ्टर बोनस इशू एट 15 पर शेयर। 15 रुपये देने, 5 प्रीमियम में डाल दूंगा, 10 कैपिटल में डाल दूंगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स बस मुझे पता करना है, 32,50,000 ये अमाउंट है, डिवाइडेड बाय शेयर कर दूंगा तो डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। 3,25,000 शेयर चल रहे हैं अभी मेरे, 4 × 1 डिवाइडेड बाय 4, तो 81,250 का आ रहा है राइट इशू। जर्नल एंट्री इसकी पास कर देते हैं राइट इशू की। 11th एंट्री बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन, 81,250 शेयर हैं और 15 रुपये पे एप्लीकेशन आएगी। 81,250 शेयर है, नीचे कैलकुलेट किया मैंने, 81,250 शेयर, 81,250 × 15, 12,18,750, 12,18,750, 12,18,750। 12th एंट्री अपोर्शनमेंट ऑफ कैपिटल, इसको एक बार रेफर कर लेता हूँ मॉड्यूल से। 12,18,750 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एंट्री डल जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट।
12,18,750 इधर आ गया। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, कितने शेयर थे, 81,250 शेयर्स थे, यस। तो 81,250 इंटू 10 कैपिटल में और 81,250 इंटू 5 जो है वो प्रीमियम में आ जाएगा। 81,250 इंटू 10 8,12,500 और बचा हुआ जो है वो प्रीमियम में लिख दो 4,06,250 रुपये। एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसके अंदर 4 फीचर पूछ लिया हमसे, बोनस पूछ लिया, पार्टली पेडअप शेयर को थोड़ा सा पेडअप करवाने वाला क्वेश्चन आ गया, फिर री इशू भी आ गया, फिर राइट इशू भी आ गया। सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा इस टॉपिक की। दिस इज़ ऑल आई हैव टू कवर ऑन बोनस इशू। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, यू नो व्हाट टू डू। प्रैक्टिस ज़रूरी रहेगी इसके लिए, तो क्योंकि ये नया है, पहले नहीं देखा, तो राइट इशू और बोनस इशू की प्रैक्टिस करिएगा हाथों हाथ। बाकी सब टॉपिक्स आपके पढ़े हुए होंगे तो उनको कंपेयर टू दिस थोड़ा कैजुअली आप ले सकते हैं, बट इसको मत लीजिएगा। I'll see you in the next video guys. Till then, bye, have fun, keep learning, keep enjoying.